तो जिन मुद्दों को राहुल ने उठाया वह देश की सबसे बड़ी समस्या है। ताजा उदाहरण बिहार है। 15 सितंबर को ही, दूर नहीं है, राहुल आज जिक्र कर रहे हैं, युवाओं को दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया था। 10 तारीख को यह हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, बेरोजगार सड़क पर आए थे, युवा थे, नौकरी पेशा थे, नौकरी नहीं लगी थी, वो थे, भर्ती घोटाले को लेकर के थे। हुआ क्या, लाठी डंडे सहने पड़े। इस कारण से हम ये कह रहे हैं कि क्या बिहार का ये सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है, सरकार बदल सकता है। बिहार की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए ना, क्यों बेरोजगारी और वोट चोरी राहुल कह रहे हैं इतना बड़ा मुद्दा है। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। 10 सितंबर को पटना के बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन कर रहे संविदा कर्मचारियों को पुलिस ने गुंडों मवालियों की तरह पीटा, दौड़ा दौड़ा कर पीटा, कईयों के सिर तक फोड़ डाले। प्रदर्शनकारियों की चीखें भी सत्ता की संवेदना नहीं जगा पाई। पटना में 10 सितंबर को हुए इस लाठीचार्ज को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर तमाम विपक्षी नेताओं ने बर्बर बताया। दलील ये कि बिहार में जो भी रोजगार की मांग करता है उस पर अत्याचार होता है, नौकरी मांगने पर लाठी मिलती है। लाठीचार्ज के अगले दिन ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बिहार के भविष्य को उज्जवल बताते हुए पटना पहुंचे। लेकिन तेजस्वी ने कहा कि अगर लाठीचार्ज ही युवाओं का भविष्य है तो फिर इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। छात्रों, नौजवानों और बेरोजगारों पर पुलिस का ये लाठीचार्ज बिहार में पहली बार नहीं हुआ। संविदा कर्मियों पर लाठीचार्ज के ठीक एक दिन पहले यानी 9 सितंबर को चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। प्रदर्शनकारियों का गुनाह बस इतना था कि वो मुख्यमंत्री दफ्तर का घेराव करने जा रहे हैं। नौकरी मांगना बिहार में कितना बड़ा गुनाह है, ये तस्वीर इसी की बानगी। इसी साल 6 मई को जब युवाओं ने नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया तो पुलिस उन पर ऐसे टूटी मानो वो देशद्रोही कोई ऐसी चीज मांग रहे हों जो संविधान के खिलाफ हो, कुछ ऐसा चाह रहे हों जिससे सिस्टम खराब हो जाए। लाठियां ऐसी बरसाई गईं कि युवा बाकी कुछ भले ही याद रखें लेकिन सपने में भी नौकरी का ख्याल न लाएं। नौकरी मांगने पर लाठीचार्ज बिहार में तो जैसे ये रवायत हो चली। पिछले साल 25 दिसंबर की ये तस्वीर भी रोंगटे खड़े करने वाली, क्योंकि पुलिस बेरोजगारों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। ऐसा लग रहा है मानो जो पुलिस वाला बेरोजगारों को जितना ज्यादा मारेगा उसे उतना ही बड़ा मेडल मिल जाएगा। तभी तो पुलिस वाले मीलों तक युवाओं को खदेड़ रहे हैं, जो भी मिल जाए उस पर अपनी ताकत का लोहा मनवा रहे हैं। 24 दिसंबर 2024 की ये तस्वीर देखिए। कुछ पुलिस वाले धरने पर बैठे युवाओं पर लाठी भांज रहे हैं तो कुछ ठिठुरती ठंड में उन पर पानी की बौछारें कर रहे हैं। निहत्थे नौजवानों के साथ पुलिस का ये सलूक देख युवाओं को कैसे भरोसा होगा कि ये उन्हीं लोगों की सरकार है जो हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा करके चुनाव जीते। डबल इंजन वाली इस सरकार के डबल अटैक ने युवाओं का खून खौला दिया। 6 दिसंबर 2024 की ये तस्वीर भी कम खौफनाक नहीं है। बीच सड़क पर पुलिस नौजवानों को पीट रही है, कूद कूद कर डंडे भांज रही है। ऐसा पीट रही है मानो ये बिहार के होनहार नहीं बल्कि गुंडे मवाली। युवाओं का गुनाह बस इतना था कि वो बीपीएससी के रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। पीछे हो। बेरोजगारी और पलायन, बिहार के युवा इस पीड़ा का दंश दशकों से झेलने को विवश है। हालांकि राहुल गांधी बार बार ये कह चुके हैं कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है और देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में ही। इसी साल 7 अप्रैल को राहुल गांधी कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हुए। हालांकि सत्ता ने राहुल की यात्रा में व्यवधान पैदा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन राहुल ने बता दिया कि वो युवाओं के अधिकार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान भी राहुल ये बार बार कहते रहे कि वोट की चोरी सिर्फ वोट की चोरी नहीं बल्कि शिक्षा और रोजगार की भी चोरी। हालांकि इस यात्रा के दौरान भी बिहार में पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड लगाए, लेकिन राहुल रुके नहीं, सब लांघते चले गए। वोट अधिकार यात्रा के पहले भी राहुल और तेजस्वी रोजगार के मुद्दे को सर्वोपरि बताते रहे। ये भरोसा भी जताते रहे हैं कि बिहार अगर जाग गया तो फिर वो पूरे देश को जगा देगा। सत्ता बिहार के इरादों को हरा नहीं पाएगी। जो नौकरी नहीं दे सकेगी उस सरकार की विदाई हो जाएगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने सरकारी नौकरी और रोजगार के मुद्दे को जोर शोर से उछाला था और जनता को ये मुद्दा रास भी आया था।
हालांकि ये और बात है कि बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार आ गई और रोजी रोजगार का मुद्दा कहीं पीछे छूट गया। लेकिन इस बार शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तेजस्वी अकेले नहीं, राहुल भी बिहार के नौजवानों के लिए तेजस्वी के साथ खड़े हो गए।